नमस्कार साथियों, आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बाद के शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी था। ये हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूर्ण रूप से कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद के शासक। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद में आया गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या तुगलक शाह। ये कौन था गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय? ये फिरोज शाह तुगलक का पोतर था। इसके बाद में आया अबू बकर। ये भी फिरोज शाह तुगलक का पोतर था। ये किसके बाद में आया? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के बाद में। अबू बकर के बाद में आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो साथ ये बीच वाले शासक हैं, इसकी हमें सन नहीं याद करनी है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका क्रम जरूर याद रखना है। क्रम एग्जाम में आ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बीच में कौन कौन से शासक थे, किस क्रम में थे। अब हम जानेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। नासिरुद्दीन मोहम्मद क्या था? यह इस काल का तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसका कार्यकाल था 1394 से 1414 ईस्वी। अब 1320 से लेकर 1414 था। ये किसका कार्यकाल था? ये तुगलक वंश का कार्यकाल था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। किसके काल में हुआ? नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुआ, क्योंकि 1394 से 1414 इसका कार्यकाल था। लेकिन दिल्ली पर नासिरुद्दीन मोहम्मद था और नुसरत शाह कहां था? फिरोजाबाद का शासक नुसरत शाह था। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद के मुख्य कार्य देखते हैं। क्या किया इसने वकील सुल्तान नामक कार्यालय की स्थापना की। ये नए कार्यालय बनाए इसने। सतलत में दिल्ली से पालम तक ये माना जाता है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासन था, वो दिल्ली से लेकर पालम तक फैला हुआ था। ये प्रश्न आ सकता है। अगला है तुगलक काल के बारे में जानेंगे। तुगलक काल वजीर पद का श्रवण काल। तुगलक काल को वजीर पद का श्रवण काल कहा जाता है क्योंकि इसमें वजीर की अधिक भूमिका थी। वो शासक के बराबर कार्य करता था। वजीर जो कहता था शासक वो ही करता था। तो ये प्रश्न आ जाए कि वजीर पद का श्रवण काल कौन से काल को कहा जाता है? तो तुगलक काल को। अब मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर। मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर कौन था? ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां नाम का व्यक्ति था, वो मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। अब फिरोज शाह तुगलक का वजीर मलिक मकबूल नाम का व्यक्ति था। फिरोज शाह तुगलक का वजीर, जिसे खान जहां की उपाधि दी गई। किसने दी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने वजीर मलिक मकबूल को खान जहां की उपाधि दी गई। इसके बाद में हम एक दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा। किसका मकबरा था? खान जहां का मकबरा था। खान जहां तेलगानी का मकबरा था। इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कौन था ये खान जहां तेलगानी? ये फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। तो साथियों, आज हमने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे इसके बाद में शहद वंश के बारे में। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।